बॉलीवुड क्वीन और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने संसद में कांग्रेस को पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने नक्सलवाद पर बोलते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों पर जमकर हमला बोला। कंगना ने कांग्रेस को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि सदन में बैठे विपक्षी सांसद भी सन्न रह गए। बीजेपी सांसद ने लोकसभा में कांग्रेस की पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि इसके पीछे असली वजह सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नीतियों की थी। उनके वामपंथी सलाहकार और मित्रों की वजह से वामपंथी टेररिस्टों को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद कंगना रनौत ने सोनिया और राहुल पर जो आरोप लगाए उसे सुनकर कांग्रेस के नेताओं ने मुंह छिपाने शुरू कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलियों को फंडिंग हो, हथियार और गोला बारूद हो, उन्हीं लोगों से मिलते थे जो कांग्रेस की सरकार में उठते बैठते थे। कंगना ने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस और वामपंथी उग्रवादियों के बीच कोई समझौता हो सकता था? नहीं, लेकिन उनके गठजोड़ की वजह से नक्सली बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद ने नक्सल को लेकर जो आंकड़े दिए हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने खून की नदियां बहा दी, 16,000 से ज्यादा अटैक किए, 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला। कंगना ने कहा कि नक्सलवाद ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बंदूकें थमा दी। जैसे मेरे भाई संबित पात्रा ने पूरे देश के सामने आज बताया कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने तीन पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है जो इन्होंने झोंक दी। और जब इसके अंधेरे में पूरी तरह से जो ये क्षेत्र है जो डूब गए, जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम होनी चाहिए थी उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब पूरी तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया तो पूरी तरह से अंधकार में तो अपना हाथ झटक लिया। इनको रेड कॉरिडोर बोल के, नो गो जोन बोलकर जो है पूरे देश में बदनाम कर दिया। हम भी फिल्म इंडस्ट्री में हम सोचते थे कि इतने अच्छे जंगल हैं, वहां जाके कोई गांव की शूटिंग करते हैं, अच्छा कोई गाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम की जो व्यवस्था है वो क्या कहती थी? अरे ये जो आदिवासी लोग हैं ये बड़े ही उग्र होते हैं, ये देश के साथ नहीं रहना चाहते, वहां शूटिंग मत करिए। खुद की असफलता छुपाने के लिए इन्होंने पूरे देश से जो है आदिवासी समाज को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो वो रात ही है, सवेरा होना निश्चित है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी की सरकार आई और आज हम देखते हैं कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को जो है वो सशक्त किया। संसद में कंगना रनौत के इस धमाके से कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई, क्योंकि हर नेता को ये सच्चाई पता है कि पिछले कई दशकों से नक्सलवाद फल फूल रहा था। कांग्रेस की सरकारों के दौरान इसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि आई। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद नक्सलियों को खत्म करना लोगों को एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था, जिसे मोदी सरकार ने अमित शाह के नेतृत्व में पूरा कर लिया है, समय से पहले पूरा कर लिया है और भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। क्या आप भी कंगना रनौत के कांग्रेस को लेकर दिए गए इन बयानों से इत्तेफाक रखते हैं? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।